YouTube पर सब्सक्राइब करें भारत हक। स्वागत इस्तकबाल है आप सभी का एक बार फिर से आपके और हमारे अपने YouTube चैनल भारत हक में। मैं हूं कुर्रतुल हक और इस वक्त मेरे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं। इनका अगर मैं तारुफ करूं, इनका परिचय दूं तो इनका नाम है शिप्रा पाठक और इनका जो लक़ब है, जो इन्हें जाना जाता है, वो वाटर वुमेन के नाम से जाना जाता है। दरअसल मामला ये है कि पूरी दुनिया में ही पानी की बहुत सारी मुश्किलात हैं। उन मुश्किलात के साथ साथ हमारा मुल्क भारत भी पानी को लेकर, नदियों को लेकर और वाटर रिसोर्सेज को लेकर, पर्यावरण को लेकर बहुत सी चीज़ों में पिछड़ रहा है। उन चीज़ों पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये जो शख्सियत हमारे साथ है, इनका एक बहुत ही बड़ा ताउन रहा है इन तमाम चीज़ों के सुधार में। तो सबसे पहले शिप्रा जी, मैं आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ अपने YouTube चैनल भारत हक पर। आज चूँकि कई जगहों से मुसलसल ये मांग उठ रही है नदियों को बचाने की, पानी के संरक्षण की, उसके रखरखाव की, तो इस बारे में आप मुसलसल काम भी कर रही हैं। आप किस तरह से देखती हैं समाज के रवैयों को इस सिलसिले में? देखिए, सोशल मीडिया ने हमें ऐसा तो बना ही दिया है कि अब बहुत ज़्यादा समस्या को बताने की ज़रूरत नहीं है। हम इतने जागरूक समाज से आ गए हैं बीते 10 सालों में कि हमें पता है समस्या क्या है और समाधान क्या है। जो मुख्य एक रुकावट आ रही है वो आ रही है हम क्रियान्वयन नहीं कर पा रहे। हमको पता है कि नदियाँ इस वजह से दूषित हैं, ये ना करने से स्वच्छ हो जाएंगी, फिर भी हम वही करे जा रहे हैं। तो जो क्रियान्वयन वाला प्रोसेस है, मैंने उस प्रोसेस को संभाला हुआ है। हमारी जो फाउंडेशन है पंचतत्व फाउंडेशन, उसमें हमने क्रियान्वयन वाला पार्ट उठाकर उस पर काम शुरू किया। जो प्रोसेस पे आपको काम करना है, या भूमि पर उतर के काम करना है, बात नहीं करनी। अच्छा, एक अहम चीज़ ये है कि जो आपके गुज़िश्ता एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो तजुर्बात रहे हैं, तो एक यात्रा आपने 960 किलोमीटर्स की करी है, जो पीलीभीत से शुरू होकर वाराणसी तक रही। उस पूरे यात्रा के दौरान लोगों में आपकी इस यात्रा को लेकर किस तरह के अनुभव थे? क्या वो भी चाहते हैं इस स्थिति को सुधारना? क्या आपने लोगों के अंदर ये महसूस किया है कि उनके अंदर भी कहीं ना कहीं पानी बचाने को लेकर, जल संसाधनों के संरक्षण को लेकर जागरूकता है, लेकिन वो आम पटल पर एक विराट रूप में नहीं आ पा रही है? बहुत सही बात आपने उठाई और अपने बीते संवादों में जो गोमती यात्रा थी उसमें मैंने ये अनुभव खुद भी किया कि अगर 100% लोग हैं तो उसमें से 98% लोग चाहते हैं कि नदियां ही नहीं, पहाड़, पंचतत्व या वायु सब में शुद्ध आए। वो तैयार भी हैं, 50% मानसिक तैयार है, 20% शारीरिक भी तैयार है। परेशानी ये है कि कोई उनका नेतृत्व करने वाला नहीं। वो अगर किसी नेतृत्व को उन्होंने चुना भी तो वो एनजीओ कहीं ना कहीं डिफॉल्ट कर गया, वो संस्था कहीं ना कहीं उतनी कर्मठ नहीं रही। तो सिर्फ दोष हम मानव को नहीं दे सकते हैं। उस अशिक्षित समाज जो बिल्कुल नदियों के किनारे है, वो अपनी रोजी रोटी से जूझ रहे हैं। उनके लिए संभव नहीं है मेरी तरह वो दंड उठाएं और निकल पड़े। उन्हें बच्चे भी पालने हैं, घर भी देखना है। सौभाग्य से मैं एक ऐसे घर से थी जहां मुझे घर को नहीं देखना था, घर मुझे देख रहा था। तो मुझे पूरा एक समय मिला नदियों पर काम करने के लिए। तो पूरा 100% लोग ये चाहते हैं, 100% लोगों में ये भावना है कि नदियों की दशा दिशा सुधर जाए। पर अगर एक नेतृत्व मिले, अगर हम एक चेन बना दे, जैसे मैंने बनाया है 1 करोड़ वृक्ष संकल्प, और इस पर मैं ये कहूँ कि भाई एक एक पौधा हर घर से, तो हर आदमी दे रहा है और देने से ही आज 10 लाख पौधे हमने लगा दिए। तो भावना तो है लोगों को। एग्जैक्टली, मैं पढ़ रहा था एक रिपोर्ट में, तो उसमें था कि लगभग 10 लाख पौधे आपने लगा दिए और 2022 तक लगभग 4,75,000 80,000 के लगभग आपने पौधे लगा चुके थे। एक आखिरी सवाल, चूंकि जिला बदायूं में हम हैं, आप भी जिला बदायूं की हैं, हम सब जिला बदायूं से हैं, और यहाँ सोत नदी को लेकर जो प्रोग्राम चल रहा है, जिसकी वजह से आप यहाँ हमारे पास आई हैं आज की तारीख में, तो इस संकल्प और इस स्थिति को और इस सोत नदी के मुस्तकबिल को किस तरह से देखती हैं? के लिए नया विषय है। मुझे नहीं पता आप कितनी बार किसी नदी पर काम करने या उस आंदोलन का हिस्सा बनने आए हो। मैं बीते 10 वर्षों पे नदियों पे काम कर रही हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है आप नाम क्या देते हो, गंगा, यमुना, नर्मदा या सिंधु। भारत के जल की हर बूंद को सजोना मैं अपना धर्म मानती हूँ। तो मेरे लिए नया विषय नहीं है। मैं बार बार कहती हूँ, सरकारें अपना काम कर रही हैं, उनके प्रतिशत कम ज्यादा हो सकते हैं चाहे कोई भी सरकार आए, लेकिन हम पर व्यक्ति काम कब शुरू करेंगे? और जब तक हम पर व्यक्ति काम शुरू नहीं करेंगे
हर घर से एक मानव खड़ा नहीं होगा अपना घर बचाने, तब तक बहुत क्रांतिकारी तरीके से हमें बदलाव नहीं दिखे। आखिरी सवाल, मुस्तकबिल में, फ्यूचर में, भविष्य में किन नदियों पे काम करने का आपका प्लान है? और दूसरा ये, आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को? एक आध्यात्मिक व्यक्ति कभी नहीं चुनता है वो क्या करेगा, वो उस परमात्मा के आदेश को मानता है। नदी हमारी जगत जननी है, हमारी देवियां हैं, और कोई व्यक्ति देवी को नहीं चुनता, देवी अपने साधक को चुनती है। तो जो नदी भी मुझे आदेश देगी कि मेरे द्वार आके मेरी सेवा करो, बिल्कुल हर्षोल्लास आनंद से जाके उनकी सेवा करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों। तो ये थी हमारे साथ शिप्रा पाठक। आप भारत हक यूट्यूब चैनल के साथ अपना प्यार बनाए रखिए, हमें अपना आशीर्वाद दीजिए, अपनी दुआएं दीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल भारत हक को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।